नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पे। आज हम द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का हल खोजा जा सके। पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम बार 1922 में किसने की? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1922 में संविधान सभा की मांग की। दूसरा प्रश्न है, 1942 में किस योजना में युद्धोपरांत भारत के लिए एक संविधान गठन किए जाने की बात कही थी? इस प्रश्न का उत्तर है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के पश्चात भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें कुल 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो उसका गठन जुलाई 1946 में किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, तो उसमें किन किन क्षेत्रों से कितने सदस्य चुने गए? तो इसका उत्तर है, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या 292 थी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 4 थी और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 93 थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कब संविधान सभा का चुनाव हुआ? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें प्रतिनिधि 389 चुने गए। अब प्रश्न ये है कि संविधान सभा में किस पार्टी से कितने सदस्य चुने गए? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कांग्रेस से कुल 208 सदस्य, मुस्लिम लीग से 73 सदस्य और अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 15 लोग जो है वो चुने गए। अब ये सदस्य संविधान सभा का निर्माण करते हैं और संविधान सभा के निर्माण के साथ ही इसकी प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में आयोजित हुई, जो 28 दिसंबर 1946 तक चली। प्रथम बैठक में इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तत्पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के पटल पर रखा, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है KM मुंशी। संविधान सभा द्वारा 13 समितियों का गठन किया गया, जिसको संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्य सौंपे गए। जैसे संचालन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शपथ दिलाई गई। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी रहे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और संविधान सभा के कार्य करने वाली समिति का अध्यक्ष
JV मावलंकर जी को बनाया गया, जो बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 284। उसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जिसमें नागरिकता के प्रावधान, चुनाव के प्रावधान, आंतरिक संसद के निर्माण से संबंधित प्रावधान सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की कितनी प्रतियां संविधान पटल पर रखी गई? तो उनकी संख्या थी 3 कॉपी के रूप में संविधान सभा पर हमारा नवनिर्मित संविधान रखा गया। अगला प्रश्न है, किस दिन संविधान सभा का अविभाज्य भारतीय गणतंत्र की अंतरिम संसद के रूप में हुआ? कि कब संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के रूप में रूपांतरित हुई? तो वो दिन था 26 जनवरी 1950। इसी दिन हमारे संविधान को लागू किया गया। इसी दिन को हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये प्रारूप BN राव ने तैयार किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित या आत्म अर्पित किया गया? तो वो तिथि थी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रश्न आता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इसी प्रकार प्रश्न आता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान में कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, लेकिन जब मौलिक कर्तव्यों का निर्माण किया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो उनकी संख्या 10 ही थी। तो ये प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़ें, फिर उसके उत्तर दें। हमें लगता है कि बहुत सरल प्रश्न आया है, फटाफट कर लें हम, और हम बबल भर देते और वो गलत हो जाता है। आता हुआ प्रश्न जो है वो हम गलत कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में किन देशों से कौन से प्रावधानों को लिया गया? उन देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर हमने अपने संविधान में कौन कौन से प्रावधानों को लिया गया, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा संविधान का स्रोत जो है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान, जो हमने लगभग 250 अनुच्छेद उसी से यूं के यूं लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल जैसे प्रावधानों की प्रेरणा ली है। ब्रिटेन से हमने संसदात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसी हो, इसकी प्रेरणा ली है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्यों को कैसे मनोनीत किया जाए उसके प्रावधान एवं आपातकाल के उपबंध लिए हैं। इसी प्रकार हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन जैसे प्रावधानों की प्रेरणा ली है। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियों की प्रेरणा ली है। कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना जैसे प्रावधानों की प्रेरणा ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी हो इसकी प्रेरणा ली है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों की प्रेरणा ली है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
की प्रेरणा ली है। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ये बताता है कि हमें कैसे वीडियो बनाने चाहिए। हम संविधान से ही संबंधित प्रश्नों को आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। शुक्रिया।